शिमला में प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य बने देवराज शर्मा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिलाई शपथ। सीएम सुक्खू मौके पर रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि को लेकर बवाल। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। सीएम सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों पर किया पलटवार। बिलासपुर में सबसे पहली स्पेस लैब का उद्घाटन। तकनीकी शिक्षा राजेश धर्मानी ने किया उद्घाटन। बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर रुचि बढ़ाने की पहल। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर विरोध जारी। स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। कहा, राजनीति के चलते दो भागों में बंटा केंद्रीय विश्वविद्यालय। सोलन में बारिश नहीं होने से किसान परेशान। तबाह होने की कगार पर है फसलें। किसानों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सेवानिवृत्त आईजी देवराज शर्मा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन गए हैं, जिसे लेकर के राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी के साथ ही इस मौके पर देवराज शर्मा ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं और प्रदेश की सेवा करने का उन्हें सरकार ने जो मौका दिया है वो उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देवराज शर्मा को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने की बधाई दी है और कहा है कि नियुक्ति से लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आपके ही राज्य से बिलोंग करता हूं और एक बड़े साधारण परिवार से ऊपर उठा हूं और मेरे लिए आज बड़ा गौरव का विषय है कि मुझे ऐसा मौका मिला है मैं अपने प्रदेश की सेवा कर सकूं और आपकी शुभकामनाओं से मैं अवश्य कुछ कर पाऊंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हाल ही में एक मामला आया था हमीरपुर चयन आयोग में भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई थी। किस तरह से पारदर्शिता लाएंगे ताकि युवाओं को भरोसा बढ़े लोक सेवा आयोग? देखो, आज मेरा पहला दिन है। मैं जैसे ऑफिस जाऊंगा इस बारे में मुझे ज्ञान मिलेगा। मेरे सीनियर्स हैं जो वहां पर मेरे साथ में काम करने वाले कर्मी हैं, उनसे मैं इस बारे में विषय में बात करके मुझे मालूम होगा तो आगे बढ़ेंगे। जो संविधान है उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं और जो नए सदस्य बने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज उन्हें समझनी चाहिए कि एमएलए फंड किसी प्रकार से नहीं रोका गया है। ठीक है, आपने अपना ध्यान अखबारों में लाना है, इस प्रकार की सनसनी फैलाकर आप सुर्खियों में बनना चाहते हैं तो आप बनिए, लेकिन सत्य तो बोलिए। और हिमाचल प्रदेश में विधायक विकास निधि की अंतिम किस्त जारी न होने पर बवाल शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी बीजेपी ने 29 जनवरी से शुरू होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जनवरी महीना खत्म होने को है और सरकार ने अभी तक विधायक निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं की है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जानबूझकर विकास निधि की किस्त को रोक रही है। अगर सरकार ने 28 जनवरी से पहले अंतिम किस्त जारी नहीं की तो बीजेपी विधायक आगामी वित्त साल के लिए बुलाई गई विधायक प्राथमिकताओं की बैठक में नहीं जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से सरकार पर विधायक निधि बंद करने के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मुझे मालूम पड़ा कि अभी मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया है और जिसमें ये कहा गया कि विपक्ष के नेता
को ये कैसे मालूम पड़ा कि विधायक निधि रोक दी गई है। पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 का, और उसमें जो बजट प्रोविजन था विधायक क्षेत्र विकास निधि के लिए, उस बजट प्रोविजन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की उस वक्त हमने विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किया था। बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी अंतिम किस्त उसकी जो है वो जो जारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, नवंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और इस कारण से अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जारी नहीं हो पाई थी और स्वाभाविक रूप से वो चुनाव के पश्चात जो है वो जारी होनी थी। लेकिन तब तक के लिए सरकार में बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया, कांग्रेस की सरकार बनी, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, तो 50 लाख रुपए जो बजट का प्रावधान किया हुआ था हमारे द्वारा, उस किस्त को भी इनने जारी करने से रोका। पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि माननीय जयराम ठाकुर जी बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि विधायक निधि बंद कर दी गई है। ऐसी किसी भी विधायक निधि को पहले तो बंद नहीं किया और जिस प्रकार की जानकारी वो सचिवालय से प्राप्त कर रहे हैं, फाइल के पीछे इतना घूम रहे हैं। अच्छा होता आपदा जब हिमाचल प्रदेश में आई थी, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते और अनुरोध करते कि हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दे। एमएलए फंड के लिए वो इतने बेताब क्यों हैं? एमएलए फंड तो मिलना ही है जो बजट में अनाउंस किया हुआ है। किसने रोका, कब रोका, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जनता बताएगी ना, पैसा नहीं है। हम पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम सरकार जनता के द्वार में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं और जो वहाँ खाना खा रहे ना, वो भी लोग अपने हमारे लोगों द्वारा खाना खिलाया जा रहा है। सरकार के पैसे द्वारा खाना नहीं खिलाया जा रहा है। हम प्रदेश में लोगों की सेवा के लिए आए हैं। मैंने बार बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के लिए आए। और प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रदेश की पहली स्पेस लैब का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि 10 लाख रुपए की लागत से बनी ये लैब पूरे हिमाचल में विकसित की गई पहली स्पेस लैब है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में स्पेस साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए इस लैब का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और स्कूल में बिलासपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी स्कूली छात्र यहां आकर अंतरिक्ष विज्ञान के कई पहलुओं जैसे सैटेलाइट लॉन्चर प्रणाली, ड्रोन बनाने और इसरो के जरूरी प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। की बात है कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट स्पेस लैब है जो जिला प्रशासन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसी स्कूल में ये स्पेस लैब यहाँ पे एस्टेब्लिश की है। यहाँ पे डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसको दर्शाने का काम किया है, चाहे वो 3D प्रिंटिंग की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो और सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉमी को दिखाने की बात की है, रॉकेट साइंस के बारे में बताया है और वहीं पे जो रोबोटिक्स के अलावा जो इसको बनाने की विधि है, जो इसके टूल्स यूज होते हैं, जिस तरह से उसको फैब्रिकेट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। 3D से कैसे प्रिंटिंग करके कोई मॉडल तैयार किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, लेकिन जब फिजिकली बच्चे उसको देखेंगे, यहाँ पे टेलीस्कोप्स रखी हैं इसमें हम मून एंड सन को भी विजुलाइज करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स को देख सकते हैं। जब आसमान क्लियर होगा तो ये सिर्फ किसी स्कूल के लिए नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में जो आसपास के हमारे जितने स्कूल हैं वहाँ के बच्चे भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। वहीं धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर के जदरांगल और इसके आसपास के गांव के लोगों का सरकार के प्रति विरोध लगातार जारी है।
विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण पूरी तरह से धर्मशाला में होना तय था, लेकिन राजनीति के चलते इसको 2 भागों में बांट दिया गया, जिसका एक भाग देहरा में स्थापित किया जा रहा है, जहां लगभग 17 साल बीत जाने पर भी धर्मशाला में निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं सुरेश शर्मा ने बताया कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण राजनीति का शिकार होकर रह गया है। साथ ही सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।